नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर। यह आपकी सीडीपी की नई क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे किशोरावस्था एडोलसेंस के बारे में। इससे पहले हम बाल्यावस्था को पढ़ चुके हैं। एक उत्तर बाल्यावस्था थी, एक पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो थी वो 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बच्चों के लिए थी, और जो उत्तर बाल्यावस्था थी वो 9 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए थी। अब हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस एज के बारे में। तो कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए। उनके अनुसार ये किशोरावस्था क्या है, उन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया है। जैसे एक है हमारे स्टेनले हॉल महोदय। इन्होंने बताया जो किशोरावस्था है वो आंधी और तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे मौसम अचानक से बदल जाता है, वैसे हार्मोन्स के कारण बच्चे का जो मूड है वो बिना बात के अचानक से बदलता रहता है। वो अचानक से गुस्सा हो जाएगा, अचानक से खुश हो जाएगा। फिर आते हैं किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक साहब बताते हैं कि जो ये जो किशोरावस्था ये जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो किशोर होता है उसको पहचान का संकट होता है। बच्चा असमंजस में रहता है क्योंकि लोग ना उसे पूरी तरह बच्चा मानते हैं और ना ही उसको बड़ा मानते हैं। फिर आते हैं काल्पनिक महोदय। काल्पनिक कहते हैं कि जो किशोर हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से मतलब उन्हें लगता है कि जो ये प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ में जैसे माँ बाप हो गए, तो उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो उस उनकी वजह से ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो स्वतंत्र नहीं रह पाते। जैसे जो माता पिता है जब रोक टोक लगाते हैं, बेटा जल्दी घर आना, तो किशोरों को लगता है कि वो उनकी आज़ादी के दुश्मन हैं। फिर आती है बिग एम हंट महोदय और वैलेंटाइन जी। इनके अनुसार जो किशोरावस्था है उसमें समूह का अत्यधिक महत्व होता है और इस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। मतलब कि इस उम्र में परिवार से ज़्यादा दोस्तों की बातें सही लगती हैं। दोस्त जो कहे वही पत्थर की लकीर बन जाती है। फिर आते हैं स्किनर महोदय। जो स्किनर साहब हैं वो कहते हैं कि किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे बिना ब्रेक वाली तेज गाड़ी की तरह है किशोरावस्था। बच्चों में बहुत जोश होता है लेकिन अनुभव की कमी से वे जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। फिर आते हैं फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड, और एक होते हैं गेट्स। इनके अनुसार क्या था, ये जो किशोरावस्था है इसमें काम शक्ति की, लिबिडो की प्रबलता पाई जाती है तथा काम शक्ति की परिपक्वता आ जाती है। तो ऐसा समझते हैं कि शारीरिक विकास के कारण जो लड़के हैं वो लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण बढ़ता है उनके बीच में, मतलब विपरीत लिंग के प्रति उनके अंदर में आकर्षण बढ़ जाता है। फिर आते किशोरावस्था कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको हम समझते हैं। जैसे ये संक्रमण काल की अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था को संक्रमण काल या जीवन की सुंदर अवस्था यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बचपन और वयस्कता के बीच का सेतु है, ब्रिज है। फिर आती है सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था होती है ये। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति सबसे तेज होती है, साथ ही इंटेलिजेंस का भी विकास अपने एकदम उच्चतर उच्चतम स्तर पर होता है। फिर आती है बात स्वतंत्रता की चाह होती है इसमें। बच्चा माँ बाप के साय से दूर रहने लगता है, वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। विषम लिंगी आकर्षण, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन। इस अवस्था में विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स के प्रति स्वाभाविक लगाव और आकर्षण पाया जाता है। आता है वीर पूजा, हीरो वर्शिप की अवस्था होती है ये। इसमें क्या होता है, जो जो एडोलसेंस एज का जो बच्चा होता है वो मतलब किसी आदर्श व्यक्ति जैसे कोई नेता हो, अभिनेता हो, महापुरुष हो, जैसे भगत सिंह हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानकर उनके जैसे बनने का प्रयास करता है। फिर आता है स्वाभिमान की भावना। आत्मसम्मान की भावना सबसे प्रबल होती है, उन्हें सम्मान का ठोस पहुंचाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। फिर आता है आवेगों में तीव्रता होती है। सब जो उनके इमोशंस होते हैं बहुत बहुत तीव्र होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, क्रोध प्रेम ईर्ष्या बहुत जल्दी ही प्रकट कर देते हैं। और समाज के प्रति विद्रोह की भावना आ जाती है, जैसे वो रूढ़िवादी परंपराओं को और थोपे गए नियमों के खिलाफ समाज से विद्रोह करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। पुराने नियमों को नहीं मानना चाहते हैं वो।
फिर आते हैं स्टैनले हॉल के किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत है, वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए। एक था आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरों में जो भी शारीरिक या मानसिक परिवर्तन होते हैं वे क्रमिक न होकर तुरंत यानी अचानक दिखाई देते हैं। उनका मानना था कि इन परिवर्तनों का बाल्यावस्था से कोई सीधा संबंध नहीं होता। नंबर 2 पे है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टेनले हॉल कहते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर यह माना जाता है कि मानव जाति के विकास का जो इतिहास रहा है, एक किशोर भी अपने विकास के दौरान उन सभी अवस्थाओं को दोहराता है। फिर अब कुछ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने आपको टॉपिक पढ़ा है, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल महोदय का। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो ये प्रौढ़ हैं वे इनकी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से इनको रोकते हैं। कथन किसका है? काल्पनिक महोदय का। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ये बी.एफ. स्किनर महोदय ने कहा था। जो हीरो वर्शिप की एज होती है, जो हीरो वर्शिप की जो भावना होती है वो किस एज में डेवलप होती है बच्चे में? वो होती है किशोरावस्था में। फिर बाल विकास की किस अवस्था को संक्रमण काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। यूपीटर 2018 एमपीटर 2019 में पूछा गया था कि विषम लिंगियों के प्रति सर्वाधिक आकर्षण किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? वह किशोरावस्था की। किस अवस्था में बच्चे अपने समूह वयस्क के प्रति सक्रिय बन जाते हैं? वह किशोरावस्था। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनले हॉल महोदय ने किया था। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है? वो है किशोरावस्था में। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है जो सीटेट 2016 में पूछा गया था कि समाज के प्रति विद्रोह की भावना और अत्यधिक स्वाभिमान की अवस्था के मुख्य लक्षण किस अवस्था के हैं? वो है किशोरावस्था के। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी क्लास। आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।